हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आप सभी ने देखा होगा किस तरह की ज़बरदस्त बिकवाली चल रही है मार्केट में, और उसके कारण हम समझेंगे आज थोड़े से कि क्या एक ऐसे कारण है जो कि इतनी ज़बरदस्त बिकवाली है, और इस तरह के मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहां पर कि आपको अभी भी अपनी आंखें गड़ा के रखनी चाहिए, और उन्हीं सब चीज़ों पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिकॉज़ हम काफ़ी सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं, और ये सारे ही मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर एक आप स्विंग ट्रेडर हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो विद निफ्टी 50 का जो ये चार्ट है। निफ्टी 50 का जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये मैंने डेली का चार्ट लगा रखा है। डेली के चार्ट में एक ये चैनल मैंने बनाया था पहले भी, इस चैनल में ही ये ट्रैवल कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये इसी चैनल में ट्रैवल कर रहा है, और हर बार इसी चैनल में नीचे के लेवल को रिस्पेक्ट करता है और ऊपर जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने से पहले एक इसकी मीडियन लाइन भी है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस लिया है इस बार इसने, और इस बार ये चैनल को ब्रेक करके नीचे आ गया है, और यही एक पॉइंट ऑफ कंसर्न भी लग रहा होगा ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को। अब इसमें करें क्या, क्योंककि अभी जो फ्राइडे का सत्र था उसमें इसने अपना 100 डेमा को भी तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब 17,830 इसका बहुत एक क्रूशियल सपोर्ट था, जो कि 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, वो तोड़ के इसने नीचे क्लोजिंग दी है। अब ये कहाँ तक जा सकता है? अब ये जा सकता है 17,425 तक। तो 17,425 तक की जर्नी हो सकता है आने वाले टाइम में आपको देखने को मिले, बट पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों गिर रहा है मार्केट इस टाइम पर, जो पहला रीज़न है वो है कोविड कंसर्न्स। तो कोविड कंसर्न्स जो है वो एक मार्केट में हावी हो चुके हैं। दूसरा एक और जो नॉर्मल फिनोमिना है दिसंबर में जनरली होता है, वो है कि FIIs या फिर आप बोलेंगे तो फंड मैनेजर्स की बिकवाली। फंड मैनेजर्स क्यों बेच रहे हैं? बिकॉज उनको जो है पूरा ईयर पे, अगर जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं उनको अपना पूरे साल का परफॉर्मेंस दिखाना होता है, और उस परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए वो अपना प्रॉफिट बुक करते ही करते हैं। तो ईयर एंड में एक फिनोमिना होता है कि ईयर एंड में जनरली फंड मैनेजर्स अपना थोड़ा सा लिक्विडेट करते हैं, और जो भी उसमें पैसा लगा रहा है फंड्स में, उसमें इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी दिखाते हैं, और उसी के हिसाब से अगर जितना भी प्रॉफिट बनता है उसी में से बोनस भी देते हैं। तो ये दूसरा एक पॉइंट हो जाता है। तीसरा क्या है? सेलिंग जितनी हो रही है वो उतनी एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रही है? उसका एक कारण ये भी है कि अभी जो है वॉल्यूम्स बहुत थिन है। बहुत सारे लोग, अभी आपने देखा होगा कि छुट्टियों पर चल रहे हैं। ईयर एंड में क्रिसमस और न्यू ईयर ईव पर बहुत सारे लोग अपनी छुट्टियां प्लान करके रखते हैं, और इसी वजह से वो अपना प्रॉफिट बुक करके ही वो अपने वेकेशंस प्लान करते हैं, बिकॉज मार्केट में कुछ पता नहीं है अगर वो वेकेशंस पे गए और वो क्या हो गया। उसकी वजह से ये 3 रीजंस की वजह से ये मार्केट गिर रहा है। कोविड कंसर्न्स इज़ समथिंग विच इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, fund managers की selling to show that what sort of returns they have earned for their investors in a year, and third is volumes are very very thin। ये 3 चीज़ों को के चलते ही ये मार्केट इस तरह से गिर रहा है। अभी सिर्फ आप एक ध्यान रखिएगा लेवल को, जो कि है 17,425। 17,425 अगर आप ध्यान रखेंगे तो वहाँ पर आप थोड़ी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम ऐसे कुछ 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, और अगर कोविड कंसर्न्स बढ़ते भी हैं तो वो उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, और उस तरह के शेयर्स में आप ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टॉक ऑफ द डे। ये मैंने IOL केमिकल का शेयर कुछ दिन पहले भी, 2 दिन पहले शायद बताया था या 3 दिन पहले बताया था। ये डेली का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये डेली के चार्ट पर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अच्छा खासा क्लोजिंग दे दिया है। आई एम श्योर कि मैंने जब बताया था वो 400 रुपये के आसपास का रेट बताया था, और उसके नेक्स्ट डे ही ये 376 रुपये तक लुढ़क गया था, और क्लोजिंग जो दी थी इसने, वो क्लोजिंग दी थी कुछ 387 रुपये पर। 387 पर ये जब क्लोजिंग दी तो आई एम श्योर कि काफ़ी लोग घबरा गए होंगे, बट मैं जैसा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस आप रखिएगा। जो मैंने ये ट्रेंड लाइन दिखा रखी है ब्लू कलर की, ये काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन है, और उस पर ही सपोर्ट लेगा अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर गया तो।
हालांकि मुझे लगता नहीं है, और इसी वजह से ये देखेंगे तो कल के सत्र में जहाँ पर कि मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त गिरा है, बट कल के सत्र में IOL केमिकल्स में एक अच्छा खासा उछाल आया है और प्रीवियस क्लोज को इसने काट के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। अब इसमें क्या करें, 380 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के रख लेंगे, जो कि है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका नेक्स्ट पड़ाव क्या दिखता है, नेक्स्ट पड़ाव इमीडिएट आप दिखता है मेरे को 480-490 रुपये का। स्टॉप लॉस क्या हो जाता है 380, टारगेट क्या हो जाता है 480-486, राइट। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अभी इसमें IOL केमिकल्स करता क्या है, IOL केमिकल्स API मैन्युफैक्चरर है, और आप सभी को पता है कोविड के चलते API कंपनीज़ की बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, और इसी वजह से IOL केमिकल्स में भी कुछ मेरे को प्रॉब्लम दिखती नहीं है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी थोड़ी सस्ती दिखती है। तो ये एक अच्छी कंपनी हो जाती है IOL केमिकल्स की। अगर इस तरह के डिप मार्केट में मिलते हैं, अच्छी कंपनीज़ को आप एक्यूमुलेट कीजिए और वो आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। तो ये हो जाता है कोविड प्रूफ स्टॉक। इसमें क्या मेरी होल्डिंग है, इसमें मेरी कोई होल्डिंग नहीं है, तो ये आप डिस्क्लेमर भी ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टॉक ऑफ द डे। ये एक और स्टॉक है जो कि बहुत ही ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है। अगर आप इसका टॉप देखेंगे तो कुछ 4600 या फिर 5400 से गिरता गिरता अभी कितने पे आ गया है, ये स्टॉक आ गया है अभी 5400 से 3500 रुपये, 3500 पर क्लोजिंग दी है इसने। और ये इसका नाम है डिवीज़ लैब। डिवीज़ लैब्स कंपनी ख़राब है क्या, कंपनी ख़राब नहीं है, बट ये चली कब थी, चली थी जब कोविड का कंसर्न रेज हुआ था, और उसके बाद स्लोली एंड सीडीली लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करते चले गए। अभी क्या करें, अभी अगर आप देखेंगे तो इसका मैं वीकली का चार्ट दिखाता हूँ, सो दैट एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्यों इसको चूज़ कर रहा हूँ। अगर आप ये वीकली का चार्ट देखते हैं, ये वीकली के चार्ट में मैंने कन्वर्ट किया है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है और ये वाली जो सपोर्ट लिया है इसने, जहाँ से ये वापस से ऊपर चलना शुरू हुआ है, ये इसका 3282 रुपये जो है वो इसका एक स्टॉप लॉस हो जाता है। 3280 याद रखने के लिए, 3280 क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये इसकी अहमियत ये है 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। सो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के इतना इजीली नीचे नहीं आते हैं जनरली शेयर्स, और वहीं से इसने भी सपोर्ट दिखा के ऊपर चलना शुरू हुआ है। और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको हो सकता है देखने को मिले 3900 का टारगेट भी, इमीडिएट टारगेट 3900 का देखने को मिल सकता है। ये इसका पहला पड़ाव हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 3770 3780 एक हर्डल है। उसके बाद अगर वो भी क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद आपको ये देखने को मिल सकता है 3900 का। 3770 आप पहला टारगेट रख लीजिए, उसके बाद 3900 इसका सेकंड टारगेट रख लीजिए। तो ये भी एक कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, और 45 का RSI है, तो ये बहुत महंगी नहीं है अभी भी, और काफ़ी ऊपर से नीचे कूल डाउन हो चुकी है। और फिर से कोविड के चलते ही आपने देखा होगा कि किस तरह का इसने रिटर्न भी दिया था। ये देखिए, आप अगर कोविड वाले टाइम पे देखते हैं, जो ये वाला टाइम था, यहाँ से देखिए कितनी ज़बरदस्त रैली आई है और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये कुछ 1600-1800 का स्टॉक 5400 तक की रैली दिखाई इसने, और उसके बाद फिर कूल डाउन हुआ, और अभी जो है ये बहुत अच्छे सपोर्ट्स पर बैठा हुआ है। तो यहाँ से आप अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर्स भी आने शुरू हुए ही हैं। तो ये आज का सेकंड स्टॉक हो जाता है। मेरी इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, तो ये एक डिस्क्लेमर भी साथ में आपको मिल जाता है। तो ये वीकली का चार्ट है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अच्छा चार्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक ऑफ द डे। ये भी एक और चार्ट आपके सामने मैं जो लेके आया हूँ, इसने भी कुछ ये डबल बॉटम जैसा बनाया है, कुछ 90 रुपये के आसपास, और इसका नाम है एवरेस्ट कैंटोस लेंडर। कहाँ तक गया था, ये भी 280-300 रुपये तक की जर्नी देखिए, और वापस नीचे कूल डाउन हुआ। और अभी जहाँ से इसने ये सपोर्ट लिया था लास्ट टाइम भी कुछ 88-90 रुपये के आसपास, वहीं से ही इनफैक्ट ये पलटना शुरू हुआ ही है। तो 88 रुपये 90 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो कि 10% का स्टॉप लॉस होता है। अभी इसने जो है फ्राइडे के सत्र में ही अपना 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है। उससे नीचे चल रहा था थोड़े दिन से, कुछ 5 हफ्ते से
4 हफ्ते से ये कुछ 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी थी, बट फ्राइडे के सत्र में इसने जो है 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो वो है 101.5 101.5 को के ऊपर क्लोजिंग देने का बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसी वजह से आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या करना है, इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाना है कुछ 90 रुपीज़ का। टारगेट क्या हो सकता है इसमें, अगर टारगेट देखते हैं तो इसमें हो सकता है आपको पहला टारगेट मिले 115 का 115, उसके बाद 135 और उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा 200 रुपये तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इसमें जो है 90 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बने रहा जा सकता है और बहुत ही अच्छे इसमें मेरे को लेवल्स दिख रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे ये ऊपर मूव करेगा, मान लीजिए 115 का क्रॉस कर गया, पहला टारगेट हो गया, तो डू नॉट सेल इट, 90 से स्टॉप लॉस लगाकर उसको 115 पर कर लीजिए। जब ये 135 क्रॉस कर जाएगा और 135 के ऊपर चलना शुरू होगा तो ये 115 वाला स्टॉप लॉस 135 पे कर लीजिए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पर कि आप अपने प्रॉफिट को राइड कर पाएंगे और मिनिमाइज़ कर पाएंगे अपने लॉसेस को। तो ये आज का तीसरा स्टॉक हो जाता है। और एवरेज कैंटो सिलेंडर करता क्या है, जितने भी ये आपने देखा होगा सीएनजी के जो सिलेंडर्स होते हैं वो ईकेसी बनाता है। इनफैक्ट जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें भी ईकेसी है। तो जितनी भी ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरत होती है गैसेस की, उसके लिए ईकेसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कंपनी है। तो आप सभी को पता है अगर कोविड कंसर्न्स बढ़ते भी हैं तो ये एक टेलविंड होगा एवरेज कैंटो सिलेंडर्स के लिए। ये आज का तीसरा स्टॉक हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ स्टॉक ऑफ द डे। ये जो फोर्थ स्टॉक है उसका नाम है मोरपेन लैब्स। ये भी वीकली का चार्ट है। वीकली के चार्ट पर इसने क्या किया है, वीकली के चार्ट पर एक कल ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट देखा है और जो कि इसने अपने सारे ही वीकली मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दी है। वो लेवल्स क्या थे, वो लेवल से 32 रुपये, वो लेवल थे 34.5 रुपये, 36.5 रुपये और 38 रुपये। ये 20, 50, 100, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस थे और सभी के ऊपर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त एक रैली देखने को मिली है लास्ट वीक में। वीकली का चार्ट है तो ध्यान रखिए पूरे वीक की बात कर रहे हैं। पूरे वीक में काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिखाया है और जो रिवर्सल है वो रिवर्सल ऑलरेडी दिखा दिया है चार्ट्स पर। वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बड़ा ज़बरदस्त है और इसी वजह से ये मेरे रडार पर भी आया है। नेक्स्ट पड़ाव क्या हो सकता है, नेक्स्ट पड़ाव इसका स्ट्रेट अवे देखने को मिलेगा आपको कुछ 50-51 रुपये के आसपास। तो 50-51 रुपये का एक टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे इसमें, स्टॉप लॉस आप 38 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हो जाता है 38 रुपये, टारगेट हो जाता है 50 रुपये। तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 42 रुपये 50 पैसे पे बंद हुआ है। 42.50 से अगर आप देखते हैं तो 38 रुपये का स्टॉप लॉस और 50 रुपये का फर्स्ट टारगेट। तो ये एक और बहुत बेहतरीन स्टॉक है। 50 के बाद 55 भी जा सकता है। तो सेकेंड पड़ाव इसका 55 है और उसके बाद सीधे 70 रुपये। तो आप देख सकते हैं वही सेम स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही 50 क्रॉस होगा इसको स्टॉप लॉस में कन्वर्ट कर देंगे, 55 का वेट करेंगे, 55 क्रॉस होता है तो 55 को स्टॉप लॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सारा चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको प्रॉफिट राइड करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। पॉजिटिव क्रॉसओवर्स ऑलरेडी हैं एमएसीडी पर और 67 का आरएसआई नंबर है तो वो भी बहुत अच्छा है। और मोरपेन लैब्स भी एपीआई में प्रेजेंट है। उसके अलावा आपको पता है जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें भी मोरपेन लैब्स का काफ़ी अच्छा वर्चस्व कायम है। तो ये एक और कंपनी हो जाती है जो कि कोविड कंसर्न्स अगर बढ़ते हैं तो मोरपेन लैब्स को एक टेलविंड की तरह काम करेगा। तो ये आज का फोर्थ स्टॉक हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ स्टॉक ऑफ द डे। फिफ्थ स्टॉक जो है वो है सुवेन फार्मास्यूटिकल्स। सुवेन फार्मास्यूटिकल्स क्यों पसंद आ रहा है मुझे, सुवेन फार्मा का अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्रेकआउट आया है किस लेवल पर, 490 रुपये के आसपास। ये 490 का एक लेवल था जहाँ पर ये पहले सपोर्ट लेता था। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने हर बार और उसके बाद यहाँ पर जब ब्रेकडाउन आया तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। इस बार ये सिग्निफिकेंटली ऊपर क्लोजिंग दी है इसने इस वीक में। अगर आप डेली का चार्ट देखते हैं तो डेली के चार्ट में देखेंगे तो ये बड़ा क्लियर आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा। ये देखिए कितनी बार ये यहीं पर पहले सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा, उसके बाद ये इसी लेवल पर कितनी बार कंसोलिडेट किया बट ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया अच्छे से।
और फिर से ये वापस क्या हुआ, वापस जाके इस बार फ्राइडे के सत्र में काफ़ी अच्छे से इसने 490 के लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत ही बढ़िया संकेत है। 69 का इसका RSI नंबर है और इसमें जो है आप देखेंगे तो सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है ऑन ए डेली बेसिस। वीकली के चार्ट पर भी एक बार देख लेते हैं वीकली के चार्ट पर कैसा दिखता है। वीकली में भी ये सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा एक दिखता है कि काफ़ी अच्छा ये एक संकेत है। नेक्स्ट पड़ाव क्या होगा, नेक्स्ट पड़ाव इसका होगा 550 रुपये। तो स्टॉप लॉस क्या रखें, स्टॉप लॉस 490 का रख सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और टारगेट 550 का रख सकते हैं। तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ये एक और स्टॉक हो जाता है। इसमें और मोरपेंट में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, तो पांचों ही स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन चैनल है। जो भी स्टॉक्स मेरे रडार पर आते हैं वो सारे स्टॉक्स इस पर्टिकुलर चैनल पर डिस्कस करते हैं, और ये आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। ये आज के 5 स्टॉक्स हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, और आने वाले टाइम में इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हम शेयर करते रहेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।